Good morning to everybody. This is Sunita Palniketan Senior Secondary School, Madhurapunjla, Jodhpur. I'm Om Prakash Suthat, English teacher. You are welcome to online classes for class 12. So for class 12, you are studying book 1. बुक वन फ्लेमिंगो हम पढ़ रहे हैं। फ्लेमिंगो में के अंदर हमने 2 लेसन्स पढ़ लिए। तो तीसरा लेसन इज गोइंग ऑन, इज इन प्रोग्रेस। और तीसरा लेसन हमने शुरू किया था डीप वाटर, जो एक आत्मीय कथा है। आत्मीय कथा जो ऑटोबायोग्राफिकल पीस कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? विलियम ओ डॉगलास। जो बेसिकली इस लेसन के अंदर इज टॉकिंग अबाउट इज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के बारे में बात कर रहा है, जो बचपन से उसको पानी का भय था। तो हम पेज नंबर 25 में पढ़ रहे थे और यहाँ तक हम पढ़े थे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओवर पावरिंग बोलते हैं शक्ति को, फोर्स बोलते हैं बल ताकत को, और वेव्स बोलते हैं लहरों को, समुद्र की लहरों के। जो समुद्र की जो शक्तिशाली लहरें थे, जो पानी में गिर गया था और उसके ऊपर से वो लहरें चली गई थी, तो उसका एक टेरर, पानी का भय उसके दिल में बैठ गया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सेकेंड पैराग्राफ, page number 25. We will start here from my introduction. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा परिचय तो एक YMCA एक स्विमिंग पूल था उसके घर के पास में। मैंने बोला इसका एक कोई फुल फॉर्म होता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू वांट टू नो यू कैन नो, अदरवाइज। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना। कि एक बार कोई ऐसी घटना घटी थी जो अनप्लेजेंट, मतलब दुखदाई, अनप्लेजेंट वो दुखदाई ऐसी घटना उसको अपने को ये पुनः, मतलब उसकी याददाश्त को पुनः जीवित करती है। मेमोरीज बोलते हैं याददाश्त को। एंड स्टील्ड चाइल्डिश फियर, स्टील्ड का मतलब होता है जगाना, और चाइल्डिश का मतलब बचपन जैसा भय को जगाती है। कि कोई एक ऐसी घटना घटी जो उसका एक स्विमिंग पूल में उनका परिचय हुआ था, तो उसको याददाश्त को वे पुनः दुखदाई जो याददाश्त थी उसको पुनः जीवित करती है। बट इन ए लिटिल वाइल, लिटिल वाइल का मतलब थोड़े समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस बोलते हैं आत्मविश्वास को। लेकिन वो घटना घटी थी, लेकिन उसमें बहुत ही जल्दी क्या आ गया था उस आदमी के अंदर। आदमी कौन है? विलियम ओ डॉगलास। उसको आत्मविश्वास आ गया, इकट्ठा हो गया। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। पैडल का मतलब होता है यहाँ तैरने कर देता है। वैसे पैडल समुद्र में छोटी छोटी बोट चलाते हैं, हाथ में तो एक लकड़ी सा होता है, उसको पकड़ के तो उसको पैडल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ होगा आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स। यहाँ अर्थ है कि मैंने मेरे जो नए पैरों में जो पंख होते हैं उनको डाल करके मैं तैरा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखकर, एंड ट्राइंग टू लर्न। ट्राइंग का मतलब कोशिश करना, और लर्न का मतलब सीखने की कोशिश की। बाय एपिंग देम, एपिंग का मतलब नकल करना। स्विमिंग, जब आप कभी भी स्विमिंग पूल जाते हो, आपको स्विमिंग नहीं आता, तो पहले आप क्या करते हो? बच्चों को देखते हो, उसको एपिंग बोलते हैं, नकल कर के। बच्चे कैसे हाथ हिलाते हैं, कैसे पैर हिलाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, और फिर वो स्विमिंग कैसे करते हैं, उसको देखकर फिर आप भी पानी में वैसा ही करते हो। तो यही विलियम ओ डॉगलास करता था दूसरे बच्चों को देख करके YMCA स्विमिंग पूल में। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैं बोल डिफरेंट डे, भिन्न भिन्न दिनों में, मतलब मैं 2 या 3 बार करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। ईज का मतलब होता आसानी। द वाटर वैन द मिस एडवेंचर हैपन। मिस एडवेंचर का मतलब जब मेरे साथ में ये दुर्घटना घटी थी, उस टाइम थोड़ा सा मैं पानी के साथ में मेरे को आसानी महसूस होने लगी। ओके, अब वो एक घटना घटी थी उसका वर्णन कर रहा है। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। वेंट का देखो, गो का सेकंड फॉर्म में वेंट में गया, जब वहां पर नो वन एल्स वाज देयर, वहां पर कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं YMCA स्विमिंग पूल गया, वहां पे कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट। क्वाइट बोलते हैं
शांति, एकदम शांति थी। द प्लेस मतलब स्थान, जो स्विमिंग पूल का जो स्थान था एकदम शांत था। प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। यहाँ देखो, इस देखो यहाँ क्वाइट का मतलब भी शांत होता है, स्टिल का मतलब भी देखो अंग्रेजी में स्टिल का मतलब अभी भी होता, लेकिन यहाँ शांत का अर्थ देता है। पानी जब स्विमिंग पूल में कोई तैरता नहीं है तो वो क्या होता है, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर वाज, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, टाइल्ड का मतलब नीचे जो टाइल लगी होती है, बॉटम मतलब पहनता स्विमिंग पूल में, वाज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब। बाथ टब जो आप बाथरूम में टब होता है पानी में नहाने के लिए छोटा मोटा, जैसे आप पानी बाथ टब के अंदर पानी डालते हो, उसका पैंदा इतना साफ दिखाई देता है जितना उस दिन वो स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा था। ओके, वाइट एज क्लीन एज द बाथ टब, आई वॉज टीम्ड, मैं थोड़ा सा भयभीत हो गया या डर गया। टीम का मतलब ऐसे डर को बोलते हैं, कायर को भी बोलते हैं। थोड़ा मैं डर गया था अबाउट गोइंग इन एलोन, एलोन का मतलब अकेला जाने। उस दिन मैं थोड़ा सा डरा कि भाई वहाँ पे कोई नहीं है। तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में नोबडी वाज देयर। अब जब विलियम और डॉगलास वहाँ पे पहुँचा तो वो अब क्या करता था, सो आई सैट, सीट का सेकंड फॉर्म में सैट, मैं बैठ गया ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, वेट मतलब दूसरों के इंतजार करने के लिए। वैन मतलब जब वो विलियम और डॉगलास जब दिन में पहुंचा था तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो वो क्या किया कि भाई स्विमिंग पूल के किनारे एक साइड में जाकर बैठ गया और दूसरों का इंतजार करने लगा। ठीक है ना, वेट फॉर अदर, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ओके, अब देखो क्या है, वो अभी वहाँ पे स्विमिंग पूल में कोई नहीं है, वो अकेला है, दूसरों का इंतजार कर रहा है। उसके दौरान क्या घटना घटती है देखिए, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कि मेरे को वहाँ रहते हुए लंबा समय नहीं हुआ था, मतलब वहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम, इन केवल कोई अंदर आया, ए बिग ब्रूजर, ब्रूजर का मतलब मोटा तगड़ा, एक दबंग के वहाँ पे एक लड़का आया, ब्रूजर बोलते हैं एक का, ठीक है, थोड़ा मोटा तगड़ा था ब्रूजर। ठीक है, मोटा तगड़ा या दबंग लड़का आया। और बॉय, प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब शायद उसकी उम्र कितनी थी लड़के की, 18 साल, 18 ईयर्स ओल्ड। कहने का मतलब जब वो अकेला, या मतलब ध्यान देने की बात है, दीज आर इंपॉर्टेंट लाइन्स। ओके, अब क्या एक दिन स्विमिंग पूल में विलियम और डॉगलास अकेला चला गया और वहाँ पे दिन में वो अकेला कोई था नहीं, स्विमिंग नहीं कर रहा, जाके स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठ गया। उसके दौरान में एक 18 साल का मोटा तगड़ा लड़का आया, इट ओल्ड, ही हैड थिक हेयर, थिक का मतलब घने, हेयर का मतलब बाल, ऑन ही चेस्ट बोलते हैं छाती पे, उस लड़के के छाती पे घने बाल थे, बहुत बाल थे उसके। ये 18 साल के बच्चों के छाती पे बाल आ जाते हैं। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन बोलते हैं नमूना, फिजिकल में शारीरिक रूप से वो लड़का अच्छा दिखाई दे रहा, मोटा तगड़ा था, और स्पेसिमेन नमूना मतलब ये अच्छा, यहाँ पर शारीरिक रूप में वो अच्छा दिखाई दे रहा था। विथ लेग्स, उसके पैर, एंड आर्म्स, उसकी भुजाएं भी अच्छी थी, मोटा तगड़ा था। दैट शो रिफलिंग मसल्स, रिपलिंग का मतलब होती है लहराती, लहराना, मसल बोलते हैं मांसपेशियों को, जो उसके हाथ पैरों की जो मांसपेशियां थी वो लहरा ली थी। और वो आते ही बोला, हे येल्ड, वो लड़के ने, जो मोटा तगड़ा लड़का, हे येल्ड, येल्ड का मतलब एक उनकी अपनी भाषा में होता है, कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, हेल्ड, ओके, येल्ड। और इसका दूसरा अर्थ ये भी ऐसा तो कुछ नहीं है, या वो ये हो सकता है कि भाई क्राई कर देता, चिल्लाना, लड़का आया, हे येल्ड, तो आते ही वो चिल्लाया, हाय स्किनी, स्किनी का मतलब दुबले पुतले, दुबले पतले। अब वो विलियम और डॉगलास कैसा लड़का था, दुबला पतला, उसका आते ही वो चिल्लाया गया, ओए दुबले पतले, हाउ 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 हैड यू लाइक टू डक्ड, तुम कैसे डुबकी लगाना चाहते हो। ठीक है ना, डक का मतलब होता है डुबकी लगाना, तो यहाँ यही होगा, हाउ हाउ हैड यू लाइक टू, या हाउ डिड यू लाइक टू डक्ड, तुम कैसे डुबकी लगाना चाहते हो। ओके, विथ दैट ही पिक्ड मी अप। और बस ये कहते कहते वो मोटे जो लड़का था, मोटा तगड़ा, उसने विलियम और डगलास को ऊपर उठा लिया, पिक्ड मी अप, पिक का मतलब उठाना, अप का मतलब ऊपर, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, व्हाट इज डीप एंड, गहरा पानी का अंत, मतलब किसका, जो स्विमिंग पूल था उसके गहरे पानी के अंत में। टॉस का मतलब होता है फेंकना, टॉस्ड मतलब फेंक दिया,
अब विलियम ओ डगलास को उस मोटे लड़के ने गहरे पानी के अंदर फेंक दिया। अब देखो क्या घटना घटती है। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन। लैंडेड का मतलब गिरना, वो पानी के ऊपर जैसा बैठा था वैसे ही वो पानी के ऊपर गिर गया। सिटिंग मतलब बैठी हुई स्थिति में। सालो वाटर, सालो का मतलब निकलना, वो पानी को नहीं, जब बैठा था तैरना आता नहीं था, पानी को उसने अंदर पी लिया, निकलना। सालोड वाटर एंड वेंट एट वंस द बॉटम, और वंस मतलब एकदम वो बॉटम में चला गया। कौन चला गया? विलियम ओ डगलास। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत अधिक भयभीत था। ना यहाँ आई पे कौन है? विलियम ओ डगलास खुद ये, और एक उनकी आत्मिक कथा है, तो वो खुद लिख रहे हैं, मैं भयभीत हो गया था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट माई विट्स। विट्स बोलते हैं बुद्धि से, लेकिन मैं, वो बोल रहा है कि उसने थोड़ा बुद्धि से काम लिया, मैं बुद्धि से भयभीत नहीं हुआ, मैंने बुद्धि से काम लिया। ऑन द वे डाउन, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय, जब वो पानी में फेंक दिया था, वाला कितना समय लगता है 9 फीट पानी गहरे जाना, हार्डली सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे जाते समय आई प्लान, मैंने योजना बनाई, वैन माई फेट फेट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, आई विल मेक ए बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ा जंप करूंगा, ठीक है, बिग जंप। कम टू द सरफेस, सरफेस बोलते हैं सतह पे आऊंगा। लाई फ्लैट ऑन, और इसके ऊपर लेट जाऊंगा। लाई का मतलब लेटना, फ्लैट का मतलब सीधा। वो कहने का मतलब है कि जब उसको पानी में फेंका गया विलियम वो डगलास को, तो उसने अंदर जाती योजना बनाई, भाई मेरे को तैरना तो आता नहीं है, जब मेरे पैर स्विमिंग पूल के बॉटम पैंदे को छुएंगे तो मैं बहुत बड़ा जंप करूंगा ऊपर की ओर, पानी के सरफेस सतह पे आकर के लेट जाऊंगा। एंड पैडल, पैडल का मतलब तैरूंगा, टू एज ऑफ द पूल, किनारे पे तो तैर के चला जाऊंगा। ओके, आप देखो क्या होता। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, जब वो नीचे जा रहा था, पानी में डूब रहा था, तो उसको बड़ा लंबा लगा, कि भाई लंबा 9 फीट जाने में उसको बहुत बड़ा महसूस हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कि जो 9 फीट गहराई थी उस स्विमिंग पूल की, वैसे लगा कि 90 फुट है। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। ये ध्यान रखना भाई, देखो अभी पहली बार वो नीचे जा रहा है, तो कैसा वो महसूस कर रहा है। ब्रस्ट का मतलब फटना, ऐसे लग रहा था कि उसको लंग्स बोलते हैं फेफड़ों को, ऐसे लग रहा था कि मेरे फेफड़े फट रहे हैं। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने जब पैंदे को स्विमिंग पूल के टच किया, आई समन, समन का मतलब इकट्ठा करना, ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग। ग्रेट का मतलब अधिक, महान। मैंने बहुत, स्प्रिंग का मतलब यहाँ जंप होता है, स्प्रिंग जंप करती हुए अपवार्ड ऊपर की ओर, कि जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, मैंने एक बहुत बड़ा जंप लगाया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस। बॉब का मतलब भी होता है ऊपर आना, टू सरफेस सतह पे। आई वुड बॉब, बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक। कॉक आपने ढक्कन देखा होगा, कई बार आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, एकदम कॉक खुलता है, एकदम उछलता है। तो उसने सोचा कि मैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल ढक्कन, बॉब का मतलब ली ढक्कन भी होता, कॉर्क ढक्कन होता है, तो जैसे वो जंप करता है वैसे ही मैं एकदम ऊपर जंप करके आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप, बट उसके बदले, इंस्टेड का बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग। जब मैं ऊपर आया पहली बार, देखो पहली बार, अब इसमें क्या है, 2-3 बार ऊपर नीचे होगा, तो ये पहली बार हुआ है, तो उसको जो आया धीरे धीरे ऊपर आया पहली बार। और मैंने आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, जब मैंने ऊपर आने के बाद मेरी आंखें देखी और मैंने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। आई सा नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। बट वाटर, लेकिन पानी। अब कोई भी किसी इंसान को तैरना नहीं आता है तो गहरे पानी में उसको पानी पानी नजर आता और कुछ भी नजर नहीं आता। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी भी डर्टी, थोड़ा गंदा था। येलो, येलो का मतलब होता है पीला, टिंज का मतलब कलर। तो पानी थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर आया, देखा थोड़ा पीला कलर का था। टू इट आई ग्रू पैनिकी। पैनिकी का मतलब, पैनिकी का मतलब होता है थोड़ा भयभीत होना या डर होना, या थोड़ा सा हम जैसे बोलते हैं ना, आतंकित हो जाते हैं, डर गया। आई मेरे में बहुत आतंकित हो गया, या मैं बहुत अधिक डर गया। आई रीच्ड अप टू
अप एज इफ, मैं रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो कि, टू ग्रैब ए रोप, जैसे ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, जैसे मैं जैसे ही ऊपर आया मैंने सोचा कि कोई रोप रस्सी को पकड़ूं, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट द वाटर, क्लच का मतलब पकड़ना, और पकड़ने के लिए वहाँ पानी में उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, पानी, वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है घुटन होना, तो उसको खाली क्या हो रही थी, घुटन। जब पानी में कई बार आपको तैरना नहीं आता, एकदम घुटन होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी क्या, आई वाज सफोकेटिंग या सफोकेटिंग, घुटन हो रही थी। आई ट्राई टू येल, येल का मतलब बुलाना, पुकारना, मैं चिल्लाया, मैं चिल्लाने की कोशिश की, येल का मतलब है चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन बाहर आवाज नहीं आई, पानी के अंदर था, चिल्लाया लेकिन बाहर आवाज नहीं। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर थोड़े बाद में मेरी आंखें और मेरा नाक था ऊपर आया वाटर, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह ऊपर नहीं आया। आई फ्ले, फ्लेड, फ्लेड का मतलब फ्लेड एट द सरफेक्स, आई फ्लेड एट द सरफेक्स, यहाँ अर्थ होता है FALAILED, फ्लैट का मतलब होता है हाथ पैर मारना। तो अब वो पहली बार सतह पे आया, वापस नीचे जा करके, एक बार कभी भी आप पानी में गिरते हो तो पानी का नियम होता है कि भाई एक बार आपको ऊपर, जब वो ऊपर आया तो उसने हाथ पैर मारे, सरफेक्स मतलब सतह पे, पानी की सतह पे, सालो, फिर उसने पानी मुंह में चला गया, पानी निगलना, एंड चॉक्ड, चौक का मतलब होता है क्या, अवरुद्ध हो जाना, जब पानी गले में चला जाता तो आपका गला भी अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग अप माई लेग्स अप, ब्रिंग का मतलब लाना, लेग बोलते हैं पैरों को, मैंने मेरे पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डैड, हंग का मतलब हैंग का सेकंड फॉर्म हंग है, लटक गई, जैसे कि डैड का मरी हुई नहीं बोलेंगे, कि जैसे कोई विकलांग होता है, उसकी टांगे काम नहीं करती है, वैसे उसकी पैर डैड हो गए, ठीक है, उसके डैड मतलब काम नहीं कर रही, जब थक जाती है, आपको तैरना नहीं आते हैं तो लेग्स क्या होते हैं, डैड हो जाते हैं, डैड वेट, जैसे कोई एक डैड वेट हो गया। पैरालाइज, वो देखो पैरालाइज का मतलब भी ये होता है, अपंग बोलते हैं जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। एंड रिगिड, रिगिड का अर्थ होता है कठोर, जब कई बार आपके हाथ पैर थक जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो ऐसे एकदम अपंग हो गया या विकलांग हो गए, उसके हाथ पैर कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, अंडर का मतलब नीचे। अब जो उसको तैरना, एक बार तो पानी आपको ऊपर लेकर आ गया उसको, विलियम ओडॉल, अब दूसरी बार फिर एक जो ऐसा पानी में एक ताकत होती है, आपको तैरना नहीं आता तो फिर नीचे पानी आपको खींचता है, तो पानी अब दूसरी बार भी उसको नीचे खींच रहा है। आइसक्रीम, मैं चिल्लाया, अभी आई कौन है, विलियम ओडॉल, आइसक्रीम, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, जब चिल्लाया, एक लड़का वो मोटा तो बैठा मजे देख रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने नहीं सुना, खाली पानी ने सुना। ओके, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, हर्ड का मतलब सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, अब वो दूसरी बार भी देखो नीचे वापस जा रहा है पानी के अंदर, विलियम, और एक बार ऊपर आ गया, अब दूसरी बार उसको अच्छी तरह तैरना नहीं आता, नाउ इज गोइंग डाउन बैक, इसलिए लॉन्ग, उसको बहुत लंबी यात्रा फिर शुरू हो रही है, 9 फीट की लंबी यात्रा, कितने फीट की है, लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। आई स्ट्रक एट द वाटर, स्ट्रक का मतलब रुक जाना, एट वाटर एज आई वेंट डाउन, वेंट डाउन जैसे नीचे गया, तो स्ट्रक का मतलब यहाँ रुकना का भी अर्थ देता है, या फिर हम यहाँ दूसरी, जैसे यहाँ पहले आया था फ्रेड, यहाँ भी तो अर्थ बदल जाएगा। मैंने पानी के ऊपर हाथ पैर मारे, ये बोल सकते, स्ट्रक का मतलब हाथ पैर मारना, द वाटर एज आई वेंट, जैसे मैं नीचे जा रहा था मैंने पानी के ऊपर रहने के लिए हाथ पैर मारे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग का मतलब फैलाना, मेरी जितनी शक्ति थी, ताकत थी, उसको मैंने फैलाया, मतलब यूज में लिया। एज वन इन नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है डरावने सपने, जैसे कभी कभी आपको रात को डरावने सपने आते हैं, ठीक है। फाइट, फाइट का मतलब संघर्ष करना। इन इरिसिस्टिबल फोर्स, इरिसिस्टिबल फोर्स बोलते हैं ताकत को, एंड इरिसिस्ट मतलब बिना बिना ताकत से, मतलब सामना करना, संघर्ष करना, इरिसिस्टिबल फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने मेरा पूरा जो सांस था वो खो दिया था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे, एक्ट का मतलब होता है दर्द करना। माई हेड थ्रॉब,
थ्रॉब का माई हेड, और थ्रॉब का मतलब चक्कर आना या हेडेक होना, दोनों अर्थ देते हैं, ठीक है। या व्हाट वी कैन से, आई थिंक चक्कर आने का भी अर्थ देता है। एंड या फिर थ्रॉब्ड, आई माई हेड थ्रॉब्ड, ओके। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब ही चक्कर आना, थ्रॉब का मतलब धड़कना, मेरा सिर भी कई बार ऐसे सर में यहाँ धड़कने का अर्थ दे सकते हैं। आपका दिमाग में भी देखना, ऊपर जो नाड़ें होती है वो धड़कती है कई बार, ठीक है। और उसको चक्कर आ, डिजी का चक्कर आ रहा था। जब ये दूसरी बार जब विलियम ओ डगलास जो वाईएमसीए स्विमिंग पूल के अंदर जा रहा पानी में, उसको फेंक दिया था, तो दूसरी बार नीचे जा रहा, उसका एक घटनाक्रम है। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, बट इज योजना। फिर भी देखो दूसरी बार भी नीचे जा रहा, लेकिन उसने रिमेंबर या कोई योजना याद की कि मुझे क्या करना है, सेकेंड टाइम आई एम गोइंग डाउन इन द वाटर, व्हाट आई शुड डू सो आई कैन सर्वाइव, मैं बच सकता हूँ। तो उसने स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान या योजना। आई वुड स्प्रिंग, मैं जंप, स्प्रिंग का मतलब जंप करना, फ्रॉम बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क। फिर बोला कॉर्क का मतलब जैसे आप पानी का कोई बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन खोलते उछलता है, ऐसे ही बोला मैं उसको कॉर्क में ढक्कन के मापी उछल के सतह पे आऊंगा। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक का मतलब होता है हाथ पैर मारना, आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रास विथ माई लेग, थ्रास का मतलब लेट जाना, लेग्स, लेग पैरों के सारे। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं तो कहने का जैसे पहली बार वो नीचे गया था, उसने योजना बनाई थी, वैसे ही वो सेकेंड टाइम जब नीचे जा रहा है यही योजना बना रहा है कि मैं जंप करूंगा, ऊपर आऊंगा, फिर अपने हाथ पैर हिला करके किनारे पे चलकर सेफ सुरक्षित हो जाऊंगा। अब देखो क्या होता आगे, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, अब उसको तैरना नीचे जा रहा है एंडलेसली, मुझे इसका अंत नहीं है। 9 फीट है, लेकिन अब जिसको बंदे को तैरना नहीं आता तो नीचे जा रहा था, डाउन डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर, ये येलो ग्लो, येलो का मतलब पीला, ग्लो का मतलब चमकना। जब नीचे जा 9 फीट में जा रहे तो उसको पीला पानी है वो दिखाई दे रहा था चमकता हुआ। डार्क वाटर, थोड़ा गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, मतलब कुड नॉट मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पानी के द्वारा कुछ देख नहीं सकता, ओके, पीला पानी पड़ा हुआ था। एंड देन सियर, then sheer stark terror seized me, ओके, टेरर और सीज का मतलब जकड़ना। फिर उसको जो भयभीत तो डर था उसको क्या कर लिया, वो भय, पानी का भय उसको जकड़ लिया, ओके। शियर, शियर का मतलब वी कैन से पूर्ण रूप से, और स्टार का मतलब होता अनप्लेजेंट, मतलब बिना आनंद से। और सियर का मैंने अर्थ बताया था पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से उसको पूरा जो डर था, पानी का डर, टेरर, भय था, उसको जकड़ लिया, किसने, विलियम ओ डगलास को। टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, कोई भी भय होता उसकी कोई समझ नहीं होती, टेरर भय, टेरर का बाद दैट नोज नो कंट्रोल। अब जब कभी भी भय होता है उसके ऊपर नियंत्रण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। टेरर दैट नो कैन अंडरस्टैंड, कोई भी उसको समझ भी नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, जिसने कभी इसको अनुभव नहीं किया, ओके। आई वाज सिरकिंग अंडर वाटर, व्हाट इज सिरकिंग, चिल्लाना, चीख लगाना, ठीक है, मैं पानी के अंदर चीख लगा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, व्हाट इज पैरालाइज, विकलांग जैसा, मतलब एकदम अपंग हो गया, अंडर वाटर। स्टेप, रिग्ड, रिग्ड का मतलब वो कठोर, विद फियर, भय से कठोर हो गया। इवन द स्क्रीम्स, स्क्रीम का मतलब जो चीखना, माई थ्रॉट वर फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब जम जाना, जम गया, जो आवाज भी उसके मुंह से नहीं निकल रही थी, गला, क्योंकि गला जम गया था। ओनली माई हार्ट एंड माई पाउंडिंग इन माई हेड, हार्ट मतलब उसका हृदय काम कर रहा था, पाउंडिंग का मतलब भी होता है उछलना मेरा, या उछलना, हेड का मतलब होता है सिर, ओके। तो वी कैन से यहाँ पे पाउंडिंग का मतलब भी धड़कना होता है, मेरा सिर और मेरा दिमाग धड़क रहा था। सैड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, उससे उसको महसूस हो रहा था। दूसरी जगह, दूसरी टाइम की घटना है, जब विलियम ओ डगलास वापस नीचे गया तो उसने कैसा अनुभव किया उसको बारे में, कि दूसरा जब गया नीचे तो उसको ऐसा लग रहा था सब कुछ, उसका बॉडी तो काम नहीं कर रहा था, गला भी चौक हो गया, फ्रोजन जम गया, आवाज नहीं आ रही थी,
लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो दिल दिमाग है वो धड़क रहा है, और उसको पता लगा आई वॉज स्टिल अलाइव। स्टिल का मतलब अभी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओके, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। रीजन का मतलब कारण, मिडस्ट मतलब बीच में। उसका तो नीचे जाते समय भय उसको मतलब इस कारण के साथ में उसका दिल दिमाग को टच किया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप। अब फिर वही है, उसको पहली बार वाली घटना दोहराने जा रहा है कि जब मेरे याद होना चाहिए कि जब मेरे पैर हिट करेंगे बॉटम को, बॉटम नीचे स्विमिंग पूल को, तो मैं वापस जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। अब उसको आखिरकार टाइल जो नीचे पहनता था, टाइल में उसके पैर छुए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। मेरे पैर वहाँ पे टच किए, मानो कि वो ग्रैब का मतलब होता पकड़, कि वो लोग जो नीचे है ना, वो टाइल उसको ग्रैब पकड़ रही है। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड। फिर ये मैंने जैसे टच की टाइल को, मेरे पैर टाइल किए, तो मैंने पूरी ताकत के साथ में वापस ऊपर जंप, आई जंप, मैंने जंप लगाया विद एवरीथिंग आई हैड। जो कुछ मेरे पास मतलब जो शक्ति थी, जो बल था उसमें, उससे उसने पूरा क्या लगाया, जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जब से भी कोई फर्क, नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं हुआ। जंप मतलब कूदना, पानी के ऊपर कूदा जब नीचे डूब रहा था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। जब ऊपर आया तो फिर वो पानी उसके चारों ओर। आई लुक फॉर रोप। फिर वो ऊपर आने के बाद उसने कोई रस्सी होगा, कोई लैडर, कोई सीढ़ियाँ होगी, या वाटर विंग मुझे देगा, पानी के जो पैरों में पंख डाल के तैरते हैं वो कोई होगा। नथिंग वॉज देयर, नथिंग बट वाटर। लेकिन कुछ नहीं था, पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर, वो भी बड़ी मात्रा में पीला पड़ा हुआ पानी। हेल्ड मी मतलब मुझे पकड़ के रखा था। स्टार टेरर, स्टार का मतलब होता है जगना, टेर मुझे पूरा भयभीत जग गया। ओके, टू कैन आई इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी से कोई आदमी चार्ज होता है, इस तरह वो मतलब पानी से बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा था, उसको पता। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं हिला, ट्रेम्बल्ड मतलब भयभीत होकर के मैं बहुत ज़्यादा हिला। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे भुजाएं काम नहीं कर रही थी, हिल नहीं थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे हाथ, लेग्स मतलब पैर भी नहीं, मतलब कहने उसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, हिल नहीं रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकार की। कॉल का मतलब बुलाना, हेल्प का मतलब सहायता के लिए मैंने कोशिश की। टू कॉल माई मदर, मेरी माँ को बुलाने के लिए मैंने कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। तो नथिंग हैपन कहने का मतलब है व्हेन ही केम ऑफ सेकेंड टाइम, दूसरी बार वो सतह पे आया, तो उसने बोला भाई मुझे कोई लेडर दिखाई दे, रस्सी दिखाई दे, वाटर विंग्स दिखाई, कुछ नहीं दे, पानी पानी दिखाई दिया। उसने हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, और उसने सहायता के लिए वो चिल्लाया, उसने माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ घटना नहीं घटी। ओके, एंड देन स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब व गरीब ढंग से, अजीब ढंग से। देर वॉज लाइट, वहाँ थोड़ा सा उसको प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आउटफुल येलो वाटर। आउटफुल का मतलब अत्यधिक, जो पीला पानी था उससे ऊपर आया। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा दूसरी बार जो ऊपर आया तो उसका नाक भी थोड़ा पानी के बाद। अभी भी देखो उसको बंदे को तैरना नहीं आता। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम। अब वो तैरना, तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि वो नीचे चला जाएगा। थर्ड टाइम, तीसरी बार। आई सग फॉर एयर, मैंने अब देखो तो अभी काफी देर, पहली बार उसको पानी में फेंका, ऊपर आया, दूसरी बार ऊपर आया, पहली बार फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब तो उसने हाथ पैर काफी थोड़ा उसको तैरने का जैसा महसूस हो रहा है। देखो आगे, आई सग फॉर, मैंने थोड़ा हवा खींची, सग का मतलब खींचना, एंड गॉट वाटर, थोड़ा मुझे मुंह में पानी भी आ गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, देन ऑल एफर्ट सीज्ड। सीज का मतलब होता है पकड़ के रखना। जितने मेरे प्रयत्न थे उसने मुझे पकड़ के रहा। रिलैक्स, थोड़ा सा उसको आराम हुआ, रिलैक्स। इवन माई लेग्स फेल लिम्प, लिम्प का मतलब हल्का आराम मिला उसको। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मतलब एक काली काली एकदम काला छाया गया उसके ऊपर, या काली माँ छा गई उसके दिमाग के ऊपर, क्योंकि दो बार अभी भी तैरना अच्छी तरह नहीं आ रहा। लेकिन अब थोड़ा सा वो पानी के ऊपर हल्का, तीसरी बार नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो पानी के ऊपर थोड़ा सा रुक रहा है। ओके, ब्रेन, आई वाइप्ड आउट फियर, मेरे को जो जो भय था थोड़ा सा वाइप्ड आउट का मतलब दूर हो गया।
इट वाइप्ड आउट टेरर, तो भय था पानी का वो भी दूर हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक। अब थोड़ा सा देखो हाथ पैर हिलाना, सांस लेना उसने सीख लिया हवा में। और पैनिक वो तो मतलब होता है दर्द, या कोई उसको कोई अब पैनिक नहीं है, ज़्यादा दर्द नहीं है या डर नहीं है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड। अब उसने बोला भाई अब डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा तैरना आ गया उसको। दिस इज नाइस, ये अच्छी बात है। टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी का मतलब होता है नींद आना, ठीक है ना। ड्रॉजी वी कैन से नींद आना, पानी के ऊपर थोड़ा तैरना आ गया, वो नींद भी आएगी तो डूबेगा नहीं। टू गेट स्लीप, नो नीड टू जंप, अब जंप करने की आवश्यकता है। टू टायर्ड टू जंप, अब वो जंप करने के लिए बहुत थक गया था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब वो थोड़ा सा तैरना आ गया तो भाई जेंटली मतलब आराम से थोड़ा सा स्विमिंग करेगा। जेंटली मतलब आराम से। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अलोंग का मतलब सारे सारे, स्पेस का मतलब जगह, ठीक है। तो प्लॉट का मतलब तैरना, वो भी एक जगह पानी पे तैरता है, मतलब अभी तीसरी बार वो नीचे नहीं गया। और टेंडर आर्म्स, टेंडर का मतलब कोमल भुजाओं से अराउंड मी, मेरे जो पानी था तो मेरे कोमल भुजाओं से मैं वहाँ तैरना शुरू किया। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ की छोटे बच्चे के लिए कोमल भुजाएं होती है, इस प्रकार वो पानी के ऊपर अभी है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। कहने का मतलब वो तीसरी बार वो बच गया, पानी से बाहर आ गया। ओके, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टेन टू लाइफ फेल। ऑब्लिवियन का वी कैन से यार अर्थ हो सकता है, वी कैन से क्रॉस ऑब्लिवियन भी कभी नहीं मतलब ऐसी जो घटना यू नेवर फॉरगेट, कि जो ऐसी एक घटना घटी मतलब जिस घटना को आप कभी नहीं भूल सकते हो उसको बोलते हैं ऑब्लिवियन। आई क्रॉस द, मैंने ऐसी घटना को पार कर लिया। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो मेरे जीवन के ऊपर जो पर्दा गिरा था उसको मतलब एक पर्दा गिर गया और मैंने उस चीज़ को मतलब पार कर लिया, जो उस मतलब पानी से मतलब वो मरते मरते डूबने से या मरने से वो बच गया था। ओके, विल बी कंटिन्यू, दिस लेसन इज स्टिल रिमेनिंग, काफ़ी बड़ा पार्ट है। टुमारो वी विल ट्राई टू फिनिश इट, ठीक है। विल एंड इट हियर दिस लेसन अप टू कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। व्हाट इज कर्टेन? पर्दा, लाइफ जिंदगी, फेल का मतलब गिरना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।